नमस्कार साथियों, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। जल्दी से कोई भी एक बच्चा ऑडियो वीडियो के बारे में बता दीजिए, क्वालिटी सही आ रही है। टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन। हाँ जी, फटाफट बच्चों चेक कर लो। जल्दी से कोई भी बच्चा एक बच्चा रेस्पॉन्स दे दीजिए। चलिए हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। कल अपना टॉपिक चल रहा था बच्चों, कल टॉपिक लास्ट खत्म किया था इनवर्स। ठीक है, उस इनवर्स के लिए आपको बच्चों मैंने हिट एंड ट्रायल बताया, उसको एक बार वापस देख लेते हैं बच्चों अपन। हिट एंड ट्रायल का पोर्शन, हाँ जी, हिट एंड ट्रायल का पोर्शन वापस देख लेते हैं। 2x2 और 3x3। फिर और टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। ए इक्विवेलेंट मैट्रिक्स गिवन है 1 2 -2 एंड 3, ये फॉर्मेट गिवन है और इसका एडजॉइंट चाहिए। इनवर्स का तो कोई हिट एंड ट्रायल नहीं है, पर एडजॉइंट का हिट एंड ट्रायल है। क्या बच्चों, इन दोनों को एक्सचेंज कर लीजिए, इन दोनों के साइन बदल लीजिए। हाँ जी, कंफ्यूज होते हो तो ये कर लीजिए। इन दोनों को एक्सचेंज कर लीजिए, यानी इधर 3 इधर 1, और इन दोनों के साइन बदल लीजिए, यानी 2 और -3। ये इसका क्या कहलाता है बच्चों, एडजॉइंट। चलिए फटाफट बच्चे जुड़ते जाइए। आज दूसरे फॉर्मेट पे आया था कि अगर एक 3x3 की मैट्रिक्स है, कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है, 3x3। जैसे लिखा 1 2 -1 3 1 2 और 1 -1 और 5, ये फॉर्मेट दे रखा है। क्या चाहिए बच्चों, एडजॉइंट चाहिए। क्या चाहिए, एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने का तरीका यही निकालना है, जो भी कल लास्ट में हट गए थे तो बच्चों ट्राई करना, फॉर्मेट समझ में आ जाए अच्छी तरीके से। सबसे पहले एडजॉइंट बच्चों इन एलिमेंट का निकाला जाता है। सबसे पहले 1 का निकालिए। हाँ जी, माइनर को फैक्टर वगैरह मेथड वो सारा था ही, उसके अलावा फॉर्मेट ही है। 1 का माइनर निकालिए, ये खत्म 5 + 2 7, 5 + 2 7। अच्छा, इस 1 का निकालना है, ये खत्म 5 + 1 कितना हो गया, 6। इस 5 का ये खत्म 1 - 6 - 5। हाँ जी, सबसे पहले किसका एडजॉइंट निकलता है बच्चों, डायगोनल एलिमेंट का। किसका निकल आता है, डायगोनल। फिर दूसरे नंबर पे क्या आता है बच्चों, कॉर्नर। 1 और -1 सिलेक्ट होंगे। 1 का चाहिए आंसर, ये खत्म 2 × 2 4, 4 + 1 5। बच्चों ये 5 हो जाएगा। अच्छा, -1 को टारगेट बनाओ, ये खत्म -3 -1 -3 -1 -4। हाँ जी, ये कितनी लोकेशन बढ़ गई, 3 और 2 5 लोकेशन बढ़ चुकी। अब चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, ये बच्चों एज इट इज, मतलब इनका माइनर एज इट इज, इन दोनों का माइनर एक्सचेंज। अब बच्चे कितनी लोकेशन, 4। इन दोनों का माइनर एक्सचेंज होगा विथ साइन। धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन बढ़ रही है बच्चों। हाँ जी, इन दोनों का अब जो 4 बचे हैं उनका माइनर एक्सचेंज होगा विथ साइन। चलिए 3 पे बनाइए, ये खत्म 5 × 2 10, 10 - 1 9। बच्चों साइन बदलेगा -9। वापस आओ, 2 पे अटैक करो, ये खत्म 3 × 5 15, 15 - 2 13, 13 आया बच्चों, पर किसका बच्चों, माइनस का। हाँ जी, वापस आ जाइए, -1 पे टारगेट बनाओ, ये खत्म और ये खत्म, ये खत्म और ये खत्म। 2 × 1 2, 2 + 3 5, साइन बदलेगा -5। अच्छा, ये लोकेशन भरनी है, इस पे अटैक कर लीजिए, ये खत्म -1 -2 -3, और साइन बदलेगा +3। जल्दी से एक बार जल्दी से रेस्पॉन्स दे दीजिए, क्या ये समझ में आ गया क्या। हाँ जी, इनवर्स निकालने के लिए अपन को सीधा एडजॉइंट निकालना है और डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। हिट एंड ट्रायल किसके लिए बना हुआ है, एडजॉइंट, न कि इनवर्स। इनवर्स सीधा निकल जाएगा, काम हो जाएगा। फटाफट रेस्पॉन्स दे दीजिए जल्दी से, टाइम नहीं लेना है, मैं आगे बढ़ रहा हूं फटाक से। कल ये टॉपिक खत्म हो गया था बच्चों। हाँ जी, इनवर्स 2x2 3x3, वेरी गुड। एक गर्ल्स का रेस्पॉन्स आ गया है, फटाफट। और भी आज जुड़े नहीं है बच्चे, चलिए वेरी गुड। राजेश का भी रेस्पॉन्स आया है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्मेट पे चलते हैं। और आज का जो फॉर्मेट है उसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, और वो है बच्चों इक्वेशन सॉल्यूशन। क्या है बच्चों, इक्वेशन सॉल्यूशन। इक्वेशन सॉल्यूशन। हाँ जी, कोई भी कैसा भी एग्जाम दे रहा है उसमें इसके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इक्वेशन सॉल्यूशन के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, कैसा भी एग्जाम दे रहा, चाहे सीएफ दो, चाहे मैथ का फर्स्ट ग्रेड दो, चाहे सेकंड ग्रेड दो, चाहे किसी भी टाइप का कोई भी एग्जाम दो, सबके अंदर इक्वेशन सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन आता ही आता है। फॉर्मेट को सेट करना। हाँ जी, पहले अपन इसको एक लो लेवल पे सेट करते हैं और फिर हाई पे बात करेंगे। छोटी छोटी बातें स्टार्टिंग के अंदर मैं आपके सामने रख रहा हूं और फिर फॉर्मेट को अपन आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, एक छोटा सा फॉर्मेट लिखा, बिल्कुल लो लेवल पे ले रहा हूं सीखने के लिए।
लिखा बच्चों a1x प्लस b1y इक्वलेंट c1 और a2x प्लस b2y इक्वलेंट c2। बच्चों इसमें मैं बहुत सारे मेथड आपके सामने रखूंगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला मेथड है। आज का पूरा टॉपिक ये ही जाएगा जिसको आपको सेट करना है। बच्चों दो इक्वेशन दे रखी है, a1x प्लस b1y इक्वलेंट c1 और a2x प्लस b2y इक्वलेंट c2। हाँ जी, इसके बाद में LI LC LD वो भी इससे कनेक्ट करूंगा, पूरा फॉर्मेट तो रेडी करना है। बच्चों दो इक्वेशन दे रखी है, दो इक्वेशन दे रखी है। हाँ जी, इस तरीके की दो इक्वेशन दे रखी है, ये दो इक्वेशन दे रखी है। कुछ एग्जाम्पल के साथ समझो मैं, अगर आपको जैसे दे रखा है x प्लस वाई इक्वलेंट 2 और x माइनस वाई इक्वलेंट आपका 4, ये दे रखा है। ये दो इक्वेशन है नॉर्मल। बच्चों ये दो इक्वेशन, इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है? सोल्व करने का तरीका क्या होता है? सर दोनों को जोड़ दो तो 2x बराबर 6 यानी x बराबर 3 आएगा, और x बराबर अगर 3 यहां लगाऊं तो 3 इधर जाएगा तो y बराबर कितना आएगा? -1 आएगा। y बराबर क्या आएगा? -1 आएगा। जब 3 इक्वेशन होगी, 4 होगी, 5 होगी, वहां अपन नहीं समझ पाएंगे। पहले इसको समझो फॉर्मेट क्या कह रहा है। तो ये बन गया बच्चों। अब बच्चों अगर इसको मैं अगर 2D में उतारूं यानी y 0 तो x 2 आएगा। बच्चों x एक्सेस पे y 0 होता है, y 0 तो x 2 आएगा, और अगर x 0 तो y 2 आएगा। मतलब जो पहली वाली जो लाइन है ना वो ऐसी बनेगी, क्या नाम है? x प्लस वाई इक्वलेंट 2। अच्छा y 0 है तो x 4 आएगा, y 0 तो x कितना आएगा? 4 ये, और अगर x 0 है तो y आएगा -4, ये -4, ये आपका -4, और इन दोनों को मिलाए तो ये मिलेगा बच्चों। और दोनों जहां मिलती है, कौन सा? ये वाली और ये वाली लाइन आगे चल रही है, किसका क्या नाम है? x माइनस वाई इक्वलेंट 4। बिल्कुल लो लेवल पे ले जा रहा हूं, परेशान करूंगा। बिल्कुल राजेश बताएंगे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है डायगोनल एलिमेंट का सम करना। ठीक है, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के अंदर मैं पढ़ाऊंगा। जैसे मैट्रिक्स लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 1 -1 और 0, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका सम, डायगोनल एलिमेंट का जो सम होता है ना उसको बोलते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। इनका सम 150 यानी कितना आएगा? 6। क्या बोलते हैं? टी आर ऑफ ए। अगर ये ए है ना तो ये टी आर ऑफ ए बोला जाता है। ठीक है, बाकी मैं क्या कह रहा हूं, अभी बच्चों मैट्रिक्स पूरी होने दो एक बार, आपके पास कोई क्वेश्चन ही नहीं बचेगा। ये सारी चीजें मैं खुद बोल दूंगा। राजेश समझ में आ गया क्या? जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, आगे बढ़ रहा हूं मैं। हाँ जी, क्या ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मतलब डायगोनल के एलिमेंट का क्या करना है? सम करना है। पर ये सब आएगा बच्चों कब? टॉपिक खत्म होने दो आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा बच्चों। ठीक है, अभी क्या पढ़ रहे हैं अपन? इक्वेशन सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चों, क्या कि दो इक्वेशन अगर दे रखी है, दो इक्वेशन दे रखी है, x प्लस वाई बराबर 2 x माइनस वाई बराबर 4, तो बच्चों ये दोनों जो इक्वेशन है ना वो अपनी लाइफ के अंदर मिली। कहां मिली? 3, -1। अच्छा ये फीलिंग आ रही होगी, x पे कितना? ये 2 था, ये 4 है तो ये 3 होगा, तो 3, -1। y कितना है? -1, तो ये यहां मिला। बच्चों जो यहां एक जगह मिला ना, एक जगह मिला, इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। दोनों लाइन अपनी लाइफ के अंदर कितनी जगह मिली? एक जगह मिली, इसको क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। एक हल, एक्स वाई का एक ब्लॉक, एक कॉम्बिनेशन, एक हल या यूनिक सॉल्यूशन या अद्वितीय हल, ये सारे नाम है इसके। चलो इसके साथ में और कौन चलेगा वो भी देखते हैं अपन, फॉर्मेट को रेडी करना। ये बच्चों कुछ कंसेप्ट में ले रहा हूं छोटे छोटे, ताकि क्या आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये बोलते किसको है। बच्चों दोनों लाइन अपनी लाइफ के अंदर एक जगह मिली तो इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। लिखा बच्चों x प्लस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 4। हाँ जी, फॉर्मेट कुछ ऐसा लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 4। अगर बच्चों इस वाले फॉर्मेट को बनाए, y 0 तो x 2 आएगा, x 0 तो y 2 आएगा, ये वाली, और ये बनेगा पहली लाइन, क्या? x प्लस वाई इक्वलेंट 2। अच्छा दूसरे नंबर फॉर्मेट पे चले बच्चों। अच्छा इसको देखे y 0 तो x 4 आएगा और x 0 तो y 4 आएगा, और इन दोनों को मिलाए तो एक लाइन बनेगी। पर बच्चों ये दोनों जो लाइन है ना, ये दोनों लाइन अपनी लाइफ के अंदर, दोनों लाइन को ध्यान से देखिए, दोनों लाइन अपनी लाइफ के अंदर ऐसे चलती रहेगी, ये गली बनती रहेगी, क्योंकि लाइन की लंबाई इनफाइनाइट होती है, गली बनती रहेगी। तो दोनों लाइन अपनी लाइफ के अंदर कभी भी नहीं मिलेगी,
दोनों लाइन अपनी लाइफ के अंदर कभी भी नहीं मिलेगी, नहीं, एक बार मिली तो उसको बोलते यूनिक। क्या बोलेंगे? यूनिक, यूनिक सॉल्यूशन। बच्चों ये एक भी बार नहीं मिली, एक भी बार नहीं मिली, इसको बोलते बच्चों नो सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको? नो सॉल्यूशन, मतलब कोई हल नहीं, कोई हल मौजूद नहीं, बात ये कर रहे। एक तीसरा कंसेप्ट और रख रहा हूं मैं सामने, उसको भी समझना। बच्चों लाइन दे रखी है x प्लस वाई इक्वलेंट 2 और दे रखा है बच्चों 2x प्लस 2y इक्वलेंट 4। ऐसी लाइन दे रखी। आप बोलोगे सर बातें छोटी छोटी करे, बिल्कुल 9-10 लेवल से टॉपिक को उठाने वाला हूं, बिल्कुल समझ में आना चाहिए फॉर्मेट क्या है। बच्चों अगर इसमें y0 पुट करे तो x2 आएगा और x0 पुट करे तो y2 आएगा। पहली लाइन ये बनेगी, नाम बच्चों x प्लस वाई इक्वलेंट 2। अच्छा 2x0 पुट करे तो y फिर से 2 ही आएगा बच्चों, और y0 पुट करे तो x फिर से 2 आएगा। मतलब ये दूसरी वाली जो लाइन है वो भी यही है बच्चों, इसी के ऊपर है। और इस लाइन का नाम क्या है? 2x प्लस 2y इक्वलेंट 4। ये और ये फॉर्मेट ये। बच्चों ये दोनों लाइन आपस में अपनी लाइफ के अंदर कितनी बार मिल रही है? दोनों लाइन अपनी लाइफ के अंदर कितनी बार मिल रही है? तो बच्चों बहुत सी बार मिल रही है, बहुत सी बार मिल रही है। अरे लाइन के ऊपर लाइन है, लाइन के ऊपर लाइन है, कितने पॉइंट आएंगे? बहुत सारे पॉइंट आएंगे। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट मेनी पॉइंट। क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट मेनी पॉइंट। बच्चों ये मैं पूरा पढ़ाता हूं, उसके बाद भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए आज और लो लेवल कर दिया मैंने बिल्कुल। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ऐसी लाइन। अच्छा इन लाइन को अगर अपन ध्यान से देखें, इन लाइन को ध्यान से देखें तो देखिए x का कोफिशिएंट बच्चों 1/, x का कोफिशिएंट 1/2। अच्छा y का कोफिशिएंट 1/2 और ये कांस्टेंट वाला कोफिशिएंट 2/4 यानी 1/2। बच्चों तीनों का बराबर होना, तीनों का बराबर होना किसका? x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, तीनों का बराबर होना क्या कहलाता है? इनफाइनाइट मेनी पॉइंट बोल दो या सॉल्यूशन बोल दो। ठीक है, अभी इस जगह पे अपन एक काम करते बच्चों, इस जगह पे बोल दो आप, हाँ जी क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। हाँ जी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कब आएगा? 1/2 इक्वलेंट 1/2 इक्वलेंट 1/2। पर बच्चों इसको ध्यान से देखो, x का कोफिशिएंट 1/1, y का कोफिशिएंट 1/1, पर कांस्टेंट देखो 2/4। तो बच्चों इसके अंदर ये दो तो बराबर है स्टार्टिंग वाले, पर इसके बराबर नहीं है। ये 1/2 है, ये 1/1 है, ये 1/1 है। तीनों का बराबर होना इनफाइनाइट सॉल्यूशन की ओर इंगित कर रहा है। स्टार्टिंग वाले x x y y का कोफिशिएंट बराबर। एक बच्चा कहता है सर ये और ये बराबर है, बच्चों ऐसा नहीं, x x और y y का कोफिशिएंट ही बराबर। अगर ऐसा है, अगर ऐसी सिचुएशन बन रही 2/4 अलग मैटर हो रहा है, तो बच्चों यहां पर क्या दो बराबर है पर तीसरे के बराबर नहीं। और कंडीशन नंबर 30 पे आते, ये देखो इसको ध्यान से देखो, x का कोफिशिएंट 1/1, y का कोफिशिएंट 1/-1 और कांस्टेंट 2/4। इसको तो हटा दो, इसको हटा दो, स्टार्टिंग में दो के देख लो। बच्चों अगर दोनों बराबर नहीं है तो तीसरे से चेक ही नहीं होगा, अगर दोनों बराबर नहीं है तो तीसरे पे चेक नहीं होगा, यानी 1/1 नॉट इक्वलेंट 1/-1। क्या बराबर है? क्या नहीं है? अगर नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। कंसेप्ट रेडी करना, कोशिश कर रहा हूं मेरी तरफ से फुल कोशिश, आपने थोड़ी कोशिश करी तो मजा आ जाएगा पढ़ने में। तीनों का बराबर होना, तीनों सॉल्यूशन का बराबर होना यूनिक, तीनों का बराबर होना इनफाइनाइट, यूनिक नहीं। स्टार्टिंग वाले दो का बराबर होना, तीसरे के बराबर नहीं होना, नो सॉल्यूशन। बच्चों आपको बोले कि दो नंबर को जोड़ने पर 2 आना चाहिए और दो नंबर को जोड़ने, उन्हीं दो नंबर को जोड़ने पर 4 आना चाहिए, तो कितना अजीब लगेगा बच्चों। बच्चों 2 को जोड़ने पर 2 आना चाहिए और 2 को जोड़ने पर 4 आना चाहिए, अजीब लग रहा है ना, तो उसके लिए क्या बोले? नो सॉल्यूशन। ऐसा कुछ होता ही नहीं है। x प्लस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 4। अच्छा अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो ये सॉल्यूशन आ गया 3, -1।
इसमें नो सॉल्यूशन है, कोई कंसेप्ट ही नहीं है, सॉल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, इसमें सॉल्यूशन कितने आए? इनफाइनाइट। इसमें सॉल्यूशन कितने आए? इनफाइनाइट, मतलब बहुत सारे। कहने का मतलब x प्लस वाई बराबर x और y के ऐसे कॉम्बिनेशन बनाओ जो 2 आ जाए। जैसे 1 1 ले लिया, अच्छा ये भी वही है, देखो आप ध्यान से, 2 2 2 काट दोगे तो वही आ जाएगी। 1 1 2 होता है, x हाफ ले लो और y 3/2 ले लो, आधा और 1.5 भी 2 होता है। इधर 2 लिया, इधर 0 लिया तब भी 2 होता है, इधर 0 लिया, इधर 2 लिया तब भी 2 होता है। ऐसे कितने? बहुत सारे। कितने सॉल्यूशन? बहुत सारे। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अच्छा, यहां 2 इक्वेशन है ही नहीं, कितनी इक्वेशन है? 1। बच्चों x और y 2 है और इक्वेशन 1 ही है, तब भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है। हाँ जी, 3 बातें आपके सामने रखी। इन तीनों बातों में पहले बात है क्या, समझ में आया क्या? जल्दी से रेस्पॉन्स दे दीजिए। अब मैं आपको कंसेप्ट के ऊपर लेके आ रहा हूं वापस, जल्दी से रेस्पॉन्स दीजिए। हाँ जी, जल्दी जल्दी बच्चों रेस्पॉन्स दे दीजिए। क्या समझ में आ गया क्या? ये फॉर्मेट, छोटी सी बात रखी है। सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक लाइन के ऊपर लाइन का चढ़ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एक लाइन का दूसरी लाइन को कट करना, यूनिक सॉल्यूशन। और एक लाइन और दूसरी लाइन पैरेलल होना, मतलब ऐसे गली बनाना। बच्चों एक ऐसे आ रही और एक ऐसे आ रही तो मिल जाएगी, पर एक गली बनाना, ऐसे इट इज, ऐसे चलते रहना, क्या आएगा? आपका नो सॉल्यूशन। हाँ जी, रेस्पॉन्स की कमी रहती है बैच में। चलिए छोड़ो, इधर ध्यान दो। हाँ जी, प्रॉब्लम आए तो जरूर पूछना, ये आपकी जिम्मेदारी है। बच्चों ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन 3 प्रकार के होते हैं। इन इक्वेशन के सॉल्यूशन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल एंड b1 अपॉन b2। अगर ऐसा बने तो सॉल्यूशन क्या आएगा? यूनिक। सॉल्यूशन क्या आएगा? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब अद्वितीय हल। और सोल्व कैसे करते? जो अपन छोटी क्लासों में करते आए, क्या? कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट बराबर बना लिया या y का कोफिशिएंट, x का आगे का वाला भाग बराबर या y का आगे वाला भाग, जोड़ दो, घटा दो और एक x निकाल लो और x को उठा के वापस पुट कर दो, y आ जाएगा। दूसरा कंसेप्ट, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2। ये दोनों तो बराबर है पर c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है, तो आता है बच्चों नो सॉल्यूशन। क्या आता है बच्चों? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। कंसेप्ट नंबर 3 ये कहता है कि तीनों बराबर आ जाए, यानी a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। अगर ये आ जाए तो ये क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हाँ जी, क्या कहलाएगा आपका? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। 3 बातें आपके सामने रखी। दोनों लाइन का एक जगह मिलना यूनिक कहलाता है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन का होना इनफाइनाइट कहलाता है, और एक लाइन और दूसरी लाइन के साथ एक गली बनाना क्या कहलाता है? नो सॉल्यूशन कहलाता है। कोई हल नहीं है कहलाता है। यूनिक, अद्वितीय, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन, अनंत हल एक्स वाई के मान भंडार में मिलेगा। हाँ जी, किस पे बात कर रहे हैं अपन? ये 2/2 मैट्रिक्स कैसी है? 2/2। ये किसका फॉर्मेट है? डिटरमिनेंट का फॉर्मेट है। 2/2 के अंदर कंसेप्ट चल रहा है, उस फॉर्मेट को आपको रेडी करना है। अब बच्चों कंसेप्ट यहां उठा के ये सारे जो लॉजिक है ना, इन लॉजिक को मैट्रिक्स की दुनिया के अंदर कैसा लिखा जाए? भाई पढ़, अपन मैट्रिक्स डिटरमिनेट रहे तो मैट्रिक्स डिटरमिनेट की दुनिया के अंदर कैसे चलेगा इसका कंसेप्ट, ये सीखने वाली बात है। तो मैं गया, फॉर्मेट को रेडी किया, सेट करना, कंसेप्ट को आगे बढ़ाना। a1x प्लस b1y, पहले 2/2 में देखते हैं, फिर 3/3 में। a2x प्लस b2y इक्वलेंट c2। बच्चों इस तरीके से 2 इक्वेशन दे रखी, डिटरमिनेंट की दुनिया के हिसाब से समझना है। तो पहला एक मेथड आया जिसका नाम था क्रेमर्स रूल। साइंटिस्ट था बच्चों, उसने एक कंसेप्ट दिया, उसने बोला इसको डिटरमिनेंट से कर सकते हैं। जैसे पहले डेल्टा बना लो, x का कोफिशिएंट a1 a2 और b1 b2। फिर एक बनाना है बच्चों डेल x,
डेल एक्स का सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं? 3। अब उन तीनों प्रकार को मैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के हिसाब से सोल्व करवाने की कोशिश करूं। क्रेमर रूल किसके लिए बना हुआ है? डिटरमिनेंट। मतलब 2/2 की डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको निकालना आती है, 3/3 की डिटरमिनेंट वैल्यू आपको निकालना आती है, तो अपना काम हो चुका है बच्चों। ये लीजिए। अच्छा, डेल एक्स बनाने का एक तरीका है बच्चों, जो एक्स का कोफिशिएंट है ना, कौन? A1 A2, इनको हटा दो और इसकी जगह लिख दो C1 C2। जो वाई का कोफिशिएंट है ये आएगा B1 B2 एज इट इज। जब डेल एक्स बना रहे हो तो एक्स का कोफिशिएंट हटा दो। इसी तरीके से बनेगा बच्चों डेल वाई। डेल वाई के लिए वाई का कोफिशिएंट हटा दीजिए, वाई का कोफिशिएंट हटा दीजिए, मतलब ये हटा दो। डेल में बदलाव करना है, यानी A1 A2 और क्या बनेगा? C1 C2। हाँ जी, 3 डिटरमिनेंट बन गई, डेल, डेल एक्स और डेल वाई। फॉर्मेट ये आ गया, डेल, डेल एक्स और डेल वाई। अब जब आपको एक्स निकालना है ना, तो एक्स का मतलब होता है बच्चों डेल एक्स अपॉन डेल, और जब आपको वाई निकालना तो उसका मतलब होता है डेल वाई अपॉन डेल। एक साइंटिस्ट का रूल है, फिक्स रूल है, उसको डिटरमिनेंट के अलावा, सॉरी, नॉर्मल सॉल्यूशन के अलावा भी एक अलग तरीका जिससे सोल्व किया जा सकता है। एक्स मतलब डेल एक्स अपॉन डेल और वाई का मतलब डेल वाई अपॉन डेल। ये फॉर्मेट लगाना। हाँ जी, एक कंसेप्ट को समझना, फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हैं अपन। जो क्वेश्चन अपन ने उधर लिखे थे उसमें से पहला क्वेश्चन क्या था? x प्लस वाई इक्वलेंट 2 और x माइनस वाई इक्वलेंट 4। ये क्वेश्चन था बच्चों। डेल बना लो, छोटी छोटी बातें, तो 1 1 1 माइनस 1, डेल की वैल्यू निकाले, -1 -1 -2। ये लीजिए डेल टेक वैल्यू होगी। इसी तरीके से बच्चों डेल एक्स निकाले, डेल एक्स में 2 और 4 आ जाएगा, और 1 और -1 आएगा, -2 -4 -6, यानी डेल एक्स बराबर बच्चों -6। अच्छा, डेल वाई निकालना बच्चों, क्या निकालना है? डेल वाई। डेल वाई इक्वलेंट कितना बन जाएगा? डेल वाई इक्वलेंट कितना? डेल वाई में बच्चों इनको हटाना है, मतलब 1 1 और कितना हो गया? 2 4। ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों डेल वाई की वैल्यू बताइए। डेल वाई मतलब 4 - 2 कितना हो गया? 2। हाँ जी, ये वैल्यू क्लियर हो गई होगी। टारगेट क्या है? एक्स चाहिए और वाई चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? एक्स और वाई चाहिए। अभी बड़ा इजी तरीके से समझ में आ रहा है, कोशिश कर रहा हूं मैं अपनी तरफ से, आपको भी इसी तरीके से समझ में आ रहा होगा। पर जब यही क्वेश्चन 3/3 4/4 5/5 ऐसे उठ पटांग कुछ भी आ रहा है, तब अपन को लॉजिक चाहिए, मेथड चाहिए। एक्स बच्चों डेल एक्स अपॉन डेल यानी 3 आएगा, वाई बच्चों डेल वाई अपॉन डेल 2 अपॉन -1 आएगा। यही था, ध्यान से देखिए। ये यूनिक सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है बच्चों, 3, -1 आ रहा है। तो कोई भी मेथड बनाया जा रहा है तो उस मेथड के पीछे कारण क्या है? फॉर्मेट ये। अच्छा, इसके अंदर ध्यान से देखे तो ध्यान से देखिए, 1/1 यानी A1 अपॉन A2 नॉट इक्वलेंट 1 अपॉन -1। इसका होना यूनिक सॉल्यूशन दर्शाता है। यूनिक सॉल्यूशन इसका होना दर्शाता है। ये क्या है? बुस्टर्निंग में बता दिया यूनिक सॉल्यूशन। क्या बता दिया बच्चों? यूनिक सॉल्यूशन। स्टार्टिंग में ही बता दिया यूनिक सॉल्यूशन। एक हल बता दिया, फॉर्मेट का काम हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर अगर बच्चों दूसरा देखे, ये वाला, कौन सा? ये वाला क्वेश्चन, x प्लस वाई बराबर 2 x प्लस वाई बराबर 4। ये फॉर्मेट देखे। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन का फॉर्मेट देखना, समझना एक बार इसको। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है? x प्लस वाई, क्या बच्चों? x प्लस वाई, समझना इसको एक बार। x प्लस वाई इक्वलेंट 2 और x प्लस वाई इक्वलेंट 4, ये दे रखा है। तो बच्चों डेल्टा अगर देखे, इसका डेल्टा देखे तो कितना? 1 1 1 1। अच्छा, डेल एक्स देखे अगर, अच्छा डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी? 0, 1 -1 0। डेल एक्स देखे बच्चों 2 4 1 1। अच्छा, डेल एक्स देखे 2 -4 -2। और फिर डेल वाई देखे बच्चों, डेल वाई की वैल्यू, डेल वाई हटा दीजिए, 1 1 और 2 4। 4 -2 कितना आ जाएगा? 2। अच्छा, एक्स क्या होता है? डेल एक्स अपॉन डेल यानी -2 अपॉन 0। बच्चों मैथ में सब आंसर आ सकते हैं, पर इनफाइनाइट कभी नहीं आएगा। इसका आंसर कितना आ रहा है? इनफाइनाइट आ रहा है। अच्छा, वाई डेल वाई अपॉन डेल, डेल वाई अपॉन डेल यानी 2 अपॉन 0। बच्चों ये भी क्या आ रहा है? इनफाइनाइट। इस चीज को क्या बोलेंगे? ऐसा आना क्या बनेगा? नो सॉल्यूशन। कोई कहता है कि सर मेथड अप्लाई नहीं हो रहा है। अरे मेथड तो अप्लाई हो रहा है, पर आंसर इनफाइनाइट आ रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको? नो सॉल्यूशन। क्रेमर से किया तो भी नो सॉल्यूशन आ रहा है। अच्छा,
पहले ही पता कर लेते हैं नो सॉल्यूशन है था या नहीं था। 1/1, 1/1 और 2/4। ध्यान से देखो 1/1, 1/1 2, तो ये तो बराबर है पर इसके बराबर नहीं है। ये लीजिए, हाँ जी, ये फॉर्मेट था। किससे निकाल रहे हो आप, किधर जा रहे हो, कहां से लॉजिक बना रहे हो? आप कहोगे कंफ्यूज कर रहे हो। बच्चों इसमें बहुत सारे मेथड आने वाले हैं। पहले वाला मेथड अलग था, अभी वाला मेथड अलग है। क्रेमर रूल एक इंसान का मैसेज, एक कंसेप्ट दिया गया, अपनी तरह इंसान ही था वो भी, पर उसने वहां से एक लॉजिक बना के लाया कि आप जब बड़े क्वेश्चन आएंगे ना उन सब के लिए इसको अप्लाई करोगे तो मजा आ जाएगा। वो कहना चाह रहा है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्रेमर रूल का इतना से कहना फॉर्मेट ही आएगा। हाँ जी, फिर फॉर्मेट को आगे बढ़ाते। अच्छा, इसका डेल्टा क्या आया, इक्वलेंट इतना आया। इसका डेल्टा कितना आया बच्चों, 0 आया। चलिए एक क्वेश्चन और था, उसको भी ले लेते अपन, उसको भी समझ लो फिर आगे बढ़ते। क्या था बच्चों, x प्लस वाई इक्वलेंट 2 और 2x प्लस 2y इक्वलेंट 4, ऐसा क्वेश्चन था। चलो डेल बनाओ। डेल बच्चों 1 2 1 2, डेल एक्स बनाइए। डेल एक्स बनाएंगे तो 1 2 बच्चों, और इधर से 2 4। और डेल वाई बनाइए। डेल वाई कितना बनेगा, 1 2 हटाओ यानी 2 4 और 1 2। परेशान मत होना, सब बता के चलता हूं मैं, सारे कंसेप्ट आपके सामने रख के फिर चलता हूं। 2 - 2 बच्चों 0, 4 - 4 बच्चों 0, और 4 - 4 कितना हो गया, 0। ये छोटी छोटी बातें रख रहा हूं मैं, आगे आपको बोलूं उससे पहले आप बोलो नहीं सर आ रहा है सर समझ। तो बच्चों इसमें क्या, ध्यान से देखिए, x कितना 0.0। बच्चों मैथ में 0.0 पॉसिबल है, आप लिमिट पढ़ते हो, आप मैथ वाले हो। x में 0.0, y में 0.0 पॉसिबल है। x में क्या पॉसिबल नहीं है, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है, ये ऐसा पॉसिबल है 0.0 0.0। आप लिमिट सोल्व करते हो, 0.0 का आंसर होता है बच्चों। डीएल हॉस्पिटल लगा देते हो, सिंप्लीफिकेशन कर देते हो, कुछ और कंसेप्ट लगा देते हो, और सॉल्यूशन होता है। अब ऐसा फॉर्मेट अगर आ गया तो एग्जाम में 0.0 और 0.0 तो नहीं मिलेगा। तो ऐसे चांस में क्या, इसको चेक कर लो पहले एक बार, क्या 1/2 इक्वलेंट 1/2 इक्वलेंट 2/4, तीनों का बराबर होना क्या कहलाता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। पर ये जो मेथड है ना बच्चों, ये सिर्फ 2 वेरिएबल के लिए यानी x और y के लिए ही अप्लाई है। अगर आप आके बोल दो मेरे को कि सर अगर 3 इक्वेशन आ गई फिर क्या करे, फिर ये फेल होगा, इसीलिए तो क्रेमर की एंट्री करवा रहा हूं बच्चों में, क्रेमर की एंट्री करवा रहा हूं नए सिरे से। क्रेमर अपन सोल्व करके वैल्यू तो निकाल रही है, फॉर्मेट बन गया। अब ये आ गया, यहां अटक गए बच्चों, अटक गए। यहां कितनी इक्वेशन है, 2 है, तो ऐसे x प्लस वाई इक्वलेंट कितना हो गया, 2। एक काम करो, y बराबर या फिर x बराबर, जो भी आपकी इच्छा है, चलो x ले लेते, y को सेकंड प्रायोरिटी देते। x बराबर 2 - y हो गया बच्चों। माना कि y की वैल्यू, y बराबर k है बच्चों, k माना है नहीं है, k माना हुआ है बच्चों, ध्यान रखना। तो x बराबर बनेगा 2 - y, 2 - y की जगह कितना है, k। अब बच्चों k बराबर अगर 1 लेता हूं तो x बराबर 1 आएगा। k बराबर अगर 2 लेता हूं बच्चों तो x बराबर कितना, 2 - 2 कितना आएगा, 0 आएगा। अब k कौन है, k तो y है, तो y कितना हुआ, यहां पर 1 हुआ, और यहां y कितना हुआ, 2 हुआ बच्चों। ऐसे कितने सॉल्यूशन आएंगे, बहुत सारे। ऐसे कितने सॉल्यूशन आएंगे, बहुत सारे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं। इसका सॉल्यूशन है तो फॉर्मेट रेडी करना। आज यहां तक क्लियर है क्या सबके? 2 मेथड आपके सामने रख चुका हूं। एक तो सिंपल सॉल्यूशन करना, जो 9 10 क्लास में करते जब अपन को कुछ भी नॉलेज नहीं होता है, जल्दी से रेस्पॉन्स दे दीजिए। और दूसरा एक मेथड आपके सामने रख चुका हूं, जल्दी बच्चों, थोड़ी उम्मीद लगा के बैठा हूं मैं आपसे, क्या रेस्पॉन्स दोगे आप? आपके रेस्पॉन्स के हिसाब से फॉर्मेट बच्चों मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ जी, बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, नहीं आए तो जरूर पूछ लेना। बस यही उम्मीद है कि भाई लाइव, फिर मैं वीडियो में, लाइव में यही फर्क है मेरे कि भाई वीडियो बना के नहीं डालता हूं मैं, ताकि क्या बच्चा सामने रहे, पूछे, वो क्वेश्चन पूछे, ताकि मैं जवाब देता रहूं। हाँ जी, अब बच्चों ये जो कंसेप्ट बने ना, इन कंसेप्ट के हिसाब से कुछ लॉजिक बनाएंगे। ये जो क्वेश्चन अपने सामने है ना, इनके हिसाब से कुछ लॉजिक मैंने बनाए, उनको सेट करना, जो क्रेमर रूल के थे। पहला कंसेप्ट, डेल्टा नॉट इक्वलेंट 0। बच्चों इधर 3 क्वेश्चन ले रखे, तीनों का नाम आपको पता है, और क्यों उनके नाम है वो भी आपको पता है। डेल्टा इक्वलेंट 0, डेल्टा नॉट इक्वलेंट 0 और डेल्टा इक्वलेंट 0।
पहला जो क्वेश्चन है उसमें डेल्टा नॉट इक्वलेंट 0 आया, -2 आया। दूसरा जो क्वेश्चन है उसके अंदर डेल्टा की वैल्यू 0 आई है, ये रहा। और तीसरा क्वेश्चन जो है ना उसमें भी डेल्टा की वैल्यू क्या आई है बच्चों, 0 आई है, पर इसमें डेल एक्स और डेल वाई भी 0 है, इसमें दोनों नॉन 0 है। आज इस कंसेप्ट को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूं, सेट करना बच्चों। डेल्टा अगर नॉट इक्वलेंट 0 होता है तो इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। डेफिनेशन बदल रहा हूं, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन का एक दूसरा नाम होता है बच्चों कंसिस्टेंस। क्या नाम होता है, कंसिस्टेंस। कंसेप्ट नंबर 2, डेल्टा का 0 होना और डेल्टा का 0 होना दो केस है। तो केस नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 3 को अपन ने ध्यान से देखा कि डेल एक्स और डेल वाई का दोनों का 0 देखा गया, वहां पर दोनों का भी 0 देखा गया, x 0.0 वाई भी 0.0। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है ये और ये, तो इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे बच्चों, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का ही दूसरा नाम है कंसिस्टेंस। क्या नाम है, कंसिस्टेंस। बच्चों जिसमें सॉल्यूशन मिलते हैं उनको बोलते हैं कंसिस्टेंस, और जिसमें सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं उनको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। मतलब कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी और यूनिक सॉल्यूशन। इधर भी सॉल्यूशन मिल रहे, एक्स वाई की वैल्यू मिल रही है, इधर भी मिल रही, इधर भी मिल रही, इधर बहुत सारी मिल रही, इधर एक मिल रही। केस नंबर 2 बचा, इसमें 0 था बच्चों। हाँ जी, कंफ्यूज होते हो जरा सा भी, ये लीजिए डेल एक्स 0 डेल वाई 0 तीसरा केस में। सेकंड वाले केस में बच्चों दोनों क्या है, नॉट इक्वलेंट 0। पर इसमें बच्चों दो नॉट इक्वलेंट 0 नहीं चाहिए, मैं लिख रहा हूं ध्यान से सुनना। डेल एक्स और डेल वाई में से कम से कम एक, जिसको बोलेंगे एटलीस्ट वन नॉन 0। आज क्या, कम से कम एक भी नॉन 0 है, कम से कम एक भी क्या है बच्चों, नॉन 0 है, तो सॉल्यूशन क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। क्या आएगा बच्चों, नो सॉल्यूशन। सबका 0 होना जरूरी नहीं है, एक भी अगर नॉन 0 आया तो क्या बनेगा। हाजी इस बात को जरूर कंटेस्ट करना इधर, तो नो सॉल्यूशन के अंदर एंट्री कर जाएगा। वापस सुनो, डेल्टा का नॉट, डेल्टा कैसे बनता है, डेल एक्स कैसे बनता है, डेल वाई कैसे बनता है, ये मैंने सिखा दिया आपको। एक्स कैसे निकालते हैं, डेल एक्स अपॉन डेल, वाई कैसे निकालते हैं, डेल वाई अपॉन डेल। अच्छा जेड आ जाएगा तो डेल जेड अपॉन डेल, ये सब के फॉर्मेट के हिसाब से चलता है। यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंस, डेल का 0 होना, डेल एक्स डेल वाई एटलीस्ट वन नॉन 0, कम से कम एक भी दोनों में से नॉन 0 है ना, तो नो सॉल्यूशन की तरफ मूव कर जाएगा। नो सॉल्यूशन का दूसरा नाम क्या है, नो सॉल्यूशन का दूसरा नाम है इनकंसिस्टेंस। नो सॉल्यूशन का दूसरा नाम है इनकंसिस्टेंस। क्या नाम है, इनकंसिस्टेंस। अस्तित्व मतलब जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो इस वाले केस में आएगा। हाँ जी फटाक से रेस्पॉन्स दीजिए, जो बातें मैंने करी है वो बातें थोड़ी बहुत समझ में आई क्या, इस बार कुछ बातें मैंने और जोड़ी आपके सामने, जल्दी से फटाफट रेस्पॉन्स दीजिए, क्या ये समझ में आ गया क्या। हाँ जी जल्दी जल्दी थोड़ा सा स्पीड से कंसेप्ट को आगे बढ़ा रहा हूं मैं, चलिए वेरी गुड। हाँ जी आगे बढ़ाते बच्चों, एक बार इसको फिर मैं आपके सामने रख रहा हूं, एक छोटे से कंसेप्ट को, इसको रेडी करना। हाँ जी पर इस बार थोड़ा सा लॉजिक बदल रहा हूं, सेट करना क्या कंसेप्ट है। हाँ जी बच्चों, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वलेंट 0, 0 या फिर ऐसे कर लीजिए इक्वलेंट d1। दूसरा बच्चों a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वलेंट d2। फिर बच्चों a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वलेंट d3। फॉर्मेट ये आ जाएगा।
हाँ जी, एक छोटा सा काम किया बच्चों, इसके अंदर डेल कैसे बनाएंगे? एक्स का कोफिशिएंट a1, a2 और a3, y का कोफिशिएंट b1, b2 और b3 और z का कोफिशिएंट c1, c2 और c3। अब मेरे को ये मत बोलना सर प्रूवेशन लेके आओ, ये कहां से आ रहा है ये लिखो। अब सिर्फ फॉलो करते हुए लिखूंगा। 2x2 में जितने भी कंसेप्ट बनाने थे ना, मैंने वो आपके सबके 2x2 में बना लिए। अब बच्चों मैं आपके सामने थीम रख रहा हूं, उनको सेट करना। डेल बन गया। इसी तरीके से बच्चों डेल एक्स बनाओ, डेल एक्स बनाओ। डेल एक्स क्या, ये जो वैल्यू है ना ये एक्स की जगह आ जाती है, d1, d2, d3 और बच्चों b1, b2 और b3 और c1, c2 और c3। सर इसी तरीके से बनाएंगे क्या डेल वाई? चलो बना लेते एक बार। डेल वाई बताओ, a1, a2 और a3, इसको हटाइए, d1, d2 और d3 और c1, c2 और c3। इसी तरीके से डेल जेड भी बनाया जा सकता है। क्या बनेगा देख लेते हैं। डेल जेड इक्वलेंट कितना आ जाएगा, a1, a2, a3 और बच्चों b1, b2, b3 और d1, d2 और d3। बच्चों ये वैल्यू निकल गई। ये 3 इक्वेशन दे रखी थी, उन 3 इक्वेशन से डेल, डेल एक्स, डेल वाई और डेल जेड। एक्स चाहिए अगर तो डेल एक्स अपॉन डेल बनेगा, वाई अगर चाहिए बच्चों तो डेल वाई अपॉन डेल बनेगा और जेड चाहिए बच्चों तो डेल जेड अपॉन डेल बनेगा। एक्स चाहिए डेल एक्स अपॉन डेल वाई चाहिए, डेल वाई अपॉन डेल जेड चाहिए, डेल जेड अपॉन डेल। अरे कितनी वैल्यू चाहिए, जो चाहिए वो सब आ जाएगी। बच्चों 2 इक्वेशन थी, तुरंत सोल्व करके आंसर बता देते थे। उन्हीं कंसेप्ट को चुरा के 3x3 में भी अप्लाई कर दिए, 4x4 में भी अप्लाई कर दिए। अरे कितने बाई कितने का भी हो अप्लाई कर सकते। हाँ जी, सॉल्यूशन कितने प्रकार के? 3। पहला बच्चों डेल का नॉट इक्वलेंट 0 होना। डेल का नॉट इक्वलेंट 0 होना क्या कहलाता है? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का दूसरा नाम क्या है? कंसिस्टेंस। क्या नाम है इसका? कंसिस्टेंस। कंसेप्ट नंबर 2 पे आए, डेल्टा इक्वलेंट 0। कोई बोलता है सर ये कंसेप्ट कैसे बना रहे हो? वही 2x2 जितने भी कंसेप्ट बनाता हूं मैं छोटे लेवल पे बनाता हूं, अप्लाई मैं बड़े लेवल पे कर देता हूं। हाँ जी, अगर रूल समझ में आता क्रेमर की जगह आपका नाम लगा दो। भाई क्रेमर तो खोज करी, उसने इस लॉजिक को लाया, पर लाया कहां से वो मैंने आपके सामने रखा है। बिल्कुल क्लीन करना है। तो बच्चों इधर से 2 रास्ते जाते हैं। पहला रास्ता डेल एक्स, डेल वाई और डेल जेड तीनों का 0 होना। x 0.0, y 0.0, z 0.0, तीनों का 0.0 होना। तीनों का 0.0 होना क्या कहलाता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और इसी का नाम होता है क्या? कंसिस्टेंस। आप बोलोगे सर पिछली बार भी कंसिस्टेंस था, इस बार भी कंसिस्टेंस है। कंसिस्टेंस का मतलब यह होता है सॉल्यूशन का मिलना, सॉल्यूशन का होना। दूसरा बच्चों एक कंसेप्ट ये कहता है या तो इधर से इधर जाएगा, ये पहला कंसेप्ट, इधर दूसरा कंसेप्ट। डेल एक्स, डेल वाई और डेल जेड में से कम एक, एटलीस्ट वन नॉन जीरो, कम से कम एक भी अगर 0 के बराबर नहीं है तो सबका 0 होना तो इधर आ जाएगा, और एक भी अगर नॉट इक्वलेंट 0 है तो इधर आ जाएगा और क्या बन जाएगा? नो सॉल्यूशन। बच्चों एक का इनफाइनाइट बनना, नो सॉल्यूशन बनने के लिए इस इक्वेशन के अंदर एक की वैल्यू भी इनफाइनाइट आ गया, एक्स इनफाइनाइट आ गया तो जाम है पूरा क्वेश्चन, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। वाई इनफाइनाइट है तो भी जाम है और जेड इनफाइनाइट है तो भी जाम। एक भी वैल्यू का 0 होना, सॉरी इनफाइनाइट होना, डायरेक्ट फॉर्मेट उधर चला जाएगा। अपने इतना जाना ही नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं बच्चों तीनों का 0 होना इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और एक भी अगर नॉट इक्वलेंट 0 है तो इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा और क्या बनेगा? एटलीस्ट वन नॉन जीरो या नो सॉल्यूशन बनेगा। बच्चों जो क्रेमर रूल है और जो अपना लॉजिक है ना, ये सब किसके लिए काम करते? ये सब काम करते बच्चों 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन होगी। 2 वेरिएबल यानी एक्स और वाई, उनको वेरिएबल बोलेंगे अपन, और 2 इक्वेशन मतलब पिछले लॉजिक में 2 दे रखी थी। अभी ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट किया तो इक्वेशन कितनी थी? 3 थी। 3 तो इक्वेशन थी और 3 वेरिएबल है।
ठीक है, इसके ऊपर एक कंसेप्ट स्पेसिफिक फॉर्मेट को मैं आगे और बढ़ा रहा हूं, जिसको बोला जाता है बच्चों होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन जो पहले अपन सोल्व करे थे उनको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे बच्चों, रैखिक समीकरण, और ये बोलते समान, समगात, समान होना। मीनिंग क्या है, मीनिंग देख लेते पहले फिर आगे बढ़ेंगे। चलो 3/3 में डिस्कस कर लेते अपन। चलो 2/2 में डिस्कस कर लेते। a1x प्लस b1y इक्वलेंट 0 और a2x प्लस b2y इक्वलेंट 0। बच्चों इसमें होमोजीनियस में यहां दोनों वैल्यू 0 होती है। दोनों वैल्यू क्या होती है, 0। दोनों वैल्यू का 0 होना किसमें जाता है, होमोजीनियस में। बच्चों इसमें जो सॉल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे, सुनो। a1/a2 नॉट इक्वलेंट b1/b2। अगर ऐसा है तो सॉल्यूशन आएगा यूनिक। यूनिक का नाम ही होता है कंसिस्टेंस। और इसमें ऐसा हुआ तो x बराबर y बराबर 0 आएगा। एक एग्जांपल ले लेते, समझ लेते इस एग्जांपल के थ्रू। पहले के लिए एग्जांपल क्या होगा, 2x प्लस वाई इक्वलेंट 0 और 2x माइनस वाई इक्वलेंट 0 या 3x माइनस वाई इक्वलेंट 0। क्वेश्चन ये दे रखा है, तो क्या करें बच्चों, जोड़ दीजिए। अच्छा 2/3 और 1/-1 बराबर है क्या, नहीं है। -2 बराबर 3 है, बराबर है क्या, नहीं है। नहीं है मतलब किधर आएगा, यूनिक सॉल्यूशन की तरफ आएगा। कैसे सोल्व करें, y से y खत्म, 2x 3x 5x यानी x बराबर 0 और x 0 पुट करो, y कितना आ जाएगा, 0। सर कोई मेथड बताओ, कोई मेथड नहीं, कोई मेथड मौजूद नहीं है। कंसेप्ट नंबर 2 पे आओ कि अगर a1/a2 बराबर b1/b2, यहां पर 0/0 करने का है ही नहीं बच्चों, तीसरा आता ही नहीं कंसेप्ट, ये अलग ही, इसकी अलग ही दुनिया चलती। तो बच्चों अगर ऐसा बने, कब बनेगा, अच्छा ऐसा बने तो x और y के बहुत सारी वैल्यू होगी, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का ही दूसरा नाम होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का दूसरा नाम होता है कंसिस्टेंस। बच्चों होमोजीनियस का दूसरा नाम कंसिस्टेंस भी होता है। होमोजीनियस का दूसरा नाम क्या होता है, कंसिस्टेंस भी होता है। a1/a2 बराबर b1/b2। एक क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करो, क्या फॉर्मेट है, कैसे चलेंगे। लिखा क्वेश्चन बच्चों 2x प्लस 3y इक्वलेंट 0। लिखा बच्चों 4x प्लस 6y इक्वलेंट 0। ये फॉर्मेट लिख दिया। 2/4 3/6, 2/4 1/2 3/6 1/2, दोनों बराबर आ रहे हैं। दोनों इक्वेशन एक ही है, अलग अलग नहीं है। 2 कॉमन ले लो, सेकंड वाले में से नीचे भेज दो, दोनों एक ही। कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्या कर सकते हैं, x बराबर ले ले बच्चों 3 और y बराबर ले ले -2। x बराबर 3 y बराबर -2, ये एक सॉल्यूशन। ऐसे कितने होंगे, बहुत सारे। अच्छा 3 × 2 कितना हो गया, 6, 6 - 6 कितना है, 0। ये एक हल है, ऐसे कितने हल है, बहुत सारे। अच्छा एक बच्चा बोलता है कि सर इसमें नो सॉल्यूशन नहीं होगा क्या, होगा ही नहीं बच्चों नो सॉल्यूशन। पहले वाला अलग, ये अलग, नहीं मिलाना है दोनों, क्योंकि 0/0 प्रॉब्लम करेगा। इसमें दो ही प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, a1/a2 नॉट इक्वलेंट b1/b2, तो उधर भी होता था जो यूनिक सॉल्यूशन दर्शाता था। पर वहां याद करो a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वलेंट c1/c2, तो नो सॉल्यूशन होता था। और a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता था। फर्क है, फर्क है, लॉजिक के अंदर फर्क है। तो ये किसके लिए काम करता है, होमोजीनियस के अंदर। इसके अंदर दो एग्जाम्पल बनेंगे, तीसरा फॉर्मेट है ही नहीं, क्योंकि वैल्यू बच्चों 0 हो चुकी। अब बात करते हैं इसकी क्रेमर के अधीन। ये तो अपन सिंपल बात करी, अब इसको क्रेमर के अधीन बात करें। क्रेमर क्या कहता है, क्या फॉर्मेट है बच्चों, हाँ जी, क्रेमर के कंसेप्ट के हिसाब से बात करें। क्रेमर्स रूल की अगर अपन बात करें तो क्या है बच्चों, a1x प्लस b1y इक्वलेंट 0, दूसरा a2x प्लस b2y इक्वलेंट 0। ध्यान से देखो, डेल बराबर बनेगा a1 a2 और b1 b2, अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी, ध्यान देना। अच्छा डेल x बराबर बच्चों बनेगा 0 0 और b1 b2, सामने 0, ध्यान से देखो, वही रूल। डेल y बराबर बच्चों a1 a2 और 0 0। अच्छा इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू परमानेंट 0 होगी, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू परमानेंट 0 होगी। अब डिपेंड किसके ऊपर है, अब इसी के ऊपर डिपेंड है डेल्टा। तो दो कंसेप्ट, डेल्टा नॉट इक्वलेंट 0 और दूसरा कंसेप्ट डेल्टा इक्वलेंट 0।
बच्चों डेल्टा इक्वलेंट नॉट इक्वलेंट 0 है, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बराबर डेल एक्स अपॉन डेल और वाई बराबर डेल वाई अपॉन डेल एक्स, डेल एक्स 0 परमानेंट, तो बच्चों 0, नीचे कोई सी भी नॉन जीरो वैल्यू लगा दो, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 सब 0 आएगा। अच्छा वाई भी 0 आएगा, तभी तो मैंने बोला कि डेल नॉट इक्वलेंट 0 है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। क्या है बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो बताओ वो क्या है, एक्स कितना है 0, वाई कितना है 0। पर अगर डेल का 0 हो गया, डेल का 0 हो गया तो डेल एक्स कितना है 0, डेल वाई भी 0, डेल एक्स 0 है, डेल वाई भी 0 है, दोनों की वैल्यू 0 होना, तीनों 0 मतलब क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। वही के वाला मेथड, एक को के मानना पड़ेगा, फॉर्मेट को आगे बढ़ाना पड़ेगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। हाँ जी, एक छोटा सा रेस्पॉन्स दे दीजिए फटाफट, क्या ये समझ में आ रहा है या फिर टाइम वेस्ट कर रहा हूं मैं पूरी तरीके से, जल्दी से फटाफट। रेस्पॉन्स में कोई कमी नहीं रखनी है, आज बच्चे थोड़े कम है, फटाफट जो भी बच्चे जुड़े हुए जल्दी से रेस्पॉन्स दे दीजिए, बाकी सब देख लेंगे, कुछ नेट की प्रॉब्लम कुछ हुई होगी। बिल्कुल क्लीन होना चाहिए बच्चों। ये क्या पढ़ रहे अपन, होमोजीनियस, वो क्या थी, लीनियर थी, लीनियर इक्वेशन बोलते थे उनको, इनको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस बोलते हैं। अब बच्चों इसी चीज को, इसी क्रेमर कंसेप्ट को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, कितने, 2x2 नहीं, 3x3 पे चले, 4x4 पे चलते, कितने भी चला लो, कंसेप्ट इससे बनेगा, लॉजिक उससे बना रहा हूं, फॉर्मेट ये। अच्छा इसमें एक्स वाई कैसे निकालेंगे, तो एक्स तो रुक जाएगा बच्चों 0/0, वाई रुक जाएगा 0/0, रुक जाएगा, नहीं करना वैसे, क्या करेंगे, इधर y की जगह k मान लो, x आ जाएगा k में, और फिर k पुट करते जाओ, 1 2 3 4 5 6 काम हो जाएगा। चलिए एक कंसेप्ट और ले रहा हूं मैं, सेट करना, वही क्रेमर का, इक्वेशन बदल रही है, क्या करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वलेंट 0। दूसरा बच्चों a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वलेंट 0। फिर बच्चों a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वलेंट 0, फॉर्मेट ये आ जाएगा। क्या करें इसमें, नंबर एक तो डेल बनेगा, डेल क्या आएगा, a1 a2 a3, और बच्चों b1 b2 b3, और बच्चों c1 c2 और c3। अच्छा डेल एक्स की बात करें, ध्यान से देख लीजिए, a1 a2 a3 की जगह क्या आता है, की जगह क्या आता है, यहां पर 0 आता है, 0, हाँ जी 0 0 0, और b1 b2 b3 और c1 c2 c3। हाँ जी डेल एक्स 0 आएगा, डेल वाई 0 आएगा, और डेल जेड 0 आएगा, तीनों की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 0 0 0 आएगी। अच्छा फॉर्मूला क्या रहेगा, एक्स क्या रहेगा, डेल एक्स अपॉन डेल ही रहता है, वाई क्या रहेगा, डेल वाई अपॉन डेल रहेगा, और जेड क्या रहेगा बच्चों, डेल जेड अपॉन डेल रहेगा, ये आ जाएगा, फॉर्मेट ये आ जाएगा। हाँ जी ये तो हो गया। अब इसमें सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, दो ही होते हैं सॉल्यूशन, एक का नाम यूनिक सॉल्यूशन, एक का नाम इनफाइनाइट सॉल्यूशन। उसमें सॉल्यूशन 3 प्रकार के होते हैं, इसमें कितने प्रकार होते हैं, 2, या तो यूनिक या इनफाइनाइट। यूनिक में डेल्टा क्या होता है, नॉट इक्वलेंट 0, और इनफाइनाइट में डेल्टा इक्वलेंट क्या होता है, 0। अब डेल्टा नॉट इक्वलेंट 0 है, डेल्टा नॉट इक्वलेंट 0, तो डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड के 0 आने की वजह से एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर 0 आएगा, और इधर डेल्टा भी 0 और डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड भी 0 है। बच्चों 0/0 0/0 0/0, एक्स 0/0 वाई 0/0 जेड 0/0, कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्या लॉजिक है, एक ही लॉजिक है। पहले बच्चों इन तीन इक्वेशन से क्या करो, 2 इक्वेशन बनाओ। कैसे, एक्स यहां से निकाल के इसमें पुट करो, 2 इक्वेशन आ जाएगी, एक की जगह के पुट करो और उसमें आंसर लेके आओ। हाँ जी पूरा फॉर्मेट आपके सामने रख रहा हूं, बेहतर तरीके से आपको समझ में आना चाहिए क्या कहना चाह रहा हूं। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसका ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। हाँ जी एक क्वेश्चन लिखा, समझना, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वलेंट 0, 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वलेंट 0, और फिर लिखा बच्चों 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वलेंट 0। बच्चों ये एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको समझना, फिर आगे बढ़ते अपन। क्या करें बच्चों, सबसे पहले इसमें एक्स वाई जेड चाहिए, या तो एक्स वाई जेड 0 0 0 होगा या फिर कोई वैल्यू होगा। ठीक है तो क्या होगा देखते हैं, डेल्टा निकाल लो, 1 1 1,
2 -1 एंड 3, 2 2 एंड 2। डेल्टा की वैल्यू निकाल लीजिए। क्या बच्चों, प्लस माइनस प्लस, 1 के लिए, -1 के लिए और +1 के लिए। ये खत्म, ये खत्म, -2 -6 -8, ये खत्म, ये खत्म, 2 × 2 4, 4 -6, 4 -6 यानी -2, ये खत्म, ये खत्म, 4 + 2 6, डेल्टा इक्वलेंट -8 + 2 + 6, 1 2, खत्म। डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई, 0। डेल्टा का 0 होना क्या दर्शाता है, इनफाइनाइट। अगर बच्चों डेल्टा 0 नहीं होता, अगर बच्चों डेल्टा 0 नहीं होता तो यूनिक सॉल्यूशन आता, और अगर यूनिक सॉल्यूशन आता तो x, y और z तीनों ऑटोमेटिक क्या हो जाते, 0, आंसर 0 आ जाता, खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आया तो अपन को एक छोटा सा काम करना, ऐसे नहीं कि x 0/0, y 0/0, z 0/0, ये क्रैमर रूल की कमियां जो मैं आपको सामने रख रहा हूं। तो फिर एक काम करना है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 में से एक काम किया, यहां से बच्चों y निकाल के इसमें लगा दिया, यहां से y निकाल के इसमें, या x निकाल के इसमें, या z निकाल के, जो भी आपकी इच्छा हो वो निकाल लो। चलो एक काम करते बच्चों, y यहां से y निकाले, यानी 2x माइनस y की वैल्यू दोनों इधर भेजेंगे तो -x और -z। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या निकाला बच्चों, y निकाला, और किसमें लगा दिया, इक्वेशन नंबर सेकंड में। फर्स्ट से y निकाला और किसमें लगा दिया, सेकंड में। 2x माइनस और -x -z और +3z इक्वलेंट 0। कोई सॉल्यूशन नहीं इसका, आगे भी फ्यूचर में कभी कोई सॉल्यूशन नहीं। जब भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेगा ना, अपने पास एक ही मौका, ये रहा बच्चों, क्या बनेगा, 2x + x + z +3z इक्वलेंट 0। अच्छा सर, किसमें से क्या निकाल के किसमें से क्या पुट करे, अरे कहीं से भी निकाल के किसी में भी पुट कर दो। इक्वेशन 3 होना भी जरूरी नहीं है, 4 5 कितनी भी हो। इनफाइनाइट सॉल्यूशन जब भी बनेगा ना, तब उस पूरी दुनिया में सॉल्यूशन करने का तरीका यही है, और कोई सॉल्यूशन ही नहीं। लो जी, 2x + x 3x, और ये कितना हो गया, 4z इक्वलेंट 0। ये लीजिए, 3x = -4z, x = -4/3 और z। अब बच्चों z की जगह जो आपकी इच्छा है वो ले लो, मैंने ले लिया z = 3 के, तो x बराबर आ गया बच्चों -4 के। हाँ जी, समझ में आना चाहिए। z कितना लिया, माना माना माना, x कितना आएगा, -4 के, सोल्व किया, बचा क्या, y, और y क्या था, -x - z, -x यानी 4 के -3 के, यानी कितना हो जाएगा, k आ जाएगा। आंसर किस में आएगा, k में आएगा। अब k की जगह 1 लगाना, 1 लगाया, x = -4 आया, y = 1 आया, और z = 3 आया। बच्चों ऐसे कितने कॉम्बिनेशन है, अरे जितनी k की वैल्यू है बच्चों उतने सॉल्यूशन है आपके पास, जितनी k की वैल्यू उतने सॉल्यूशन ले जाओ। कितने सॉल्यूशन आप ऊपर लिख के आए, क्या लिख के आए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन, बहुत सारे हल। अरे जब बहुत सारे सॉल्यूशन है तो फिर अड़चन क्यों कर रहे हो, क्या लेवे सर, जो इच्छा हो जो ले लो। सॉल्यूशन करने का तरीका समझ में आना चाहिए। लीनियर में भी सोल्व करने का तरीका यही रहेगा, और यहां पर भी सोल्व करने का तरीका यही रहेगा। बच्चों होमोजीनियस में क्या सीखा, होमोजीनियस में सीखा कि अगर यूनिक सॉल्यूशन आता तो एक्स वाई जेड परमानेंट 0 रहेंगे, पर अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है तो एक्स वाई जेड की आंसर आएगा ऐसे, के में आंसर ऑप्शन में है तो ऑप्शन में आ सकता है, बाकी ऐसे आ जाएगा। कॉमनली सब फॉर्मेट ये बनेगा। जल्दी से एक रेस्पॉन्स दे दीजिए जो भी जुड़े हुए। हाँ जी, आज तक जो जुड़े हुए बच्चे फटाफट एक बार रेस्पॉन्स दे दीजिए, क्या समझ में आ गया क्या, 100% जो समझाया। अगर किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। जल्दी से बच्चों, क्रैमर रूल मैंने आपके सामने रखा, आज पढ़ना अपन को सारा पड़ेगा। जल्दी जल्दी फटाफट, थोड़ा फास्ट, जल्दी बच्चों जल्दी रेस्पॉन्स दो फटाफट, थोड़ा फास्ट। चलिए, हाँ जी, किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज कुछ बच्चे नहीं जुड़ पाए अपन से, कोई बात नहीं, ठीक है। एक छोटा सा काम आपको करना है, मैंने दिया आपको, क्या, यूट्यूब के ऊपर मेरा एक वीडियो आया है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक का, ठीक है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको देखो, और अगर आपको अच्छा लगता है
तो किसी भी एक स्टडी ग्रुप के अंदर आपको बच्चों शेयर करना है। एक छोटा सा काम करना है, कोई भी एक स्टडी ग्रुप होता है बच्चों, उसके अंदर शेयर कर दीजिए, जिसमें सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, एसीएफ हो, इस तरीके से जो भी एग्जाम है, नेट जेआरएफ दे रहा हो तो उनका बेसिक के लिए बहुत बड़ा काम आएगा। ठीक है, ये फॉर्मेट आपको देखना है। कल के वीडियो डाल चुके आ रहे हैं, कल के वीडियो राजेश बोल रहे हैं कल के वीडियो तो डाल दिए, आगे देखना आप, उसको रिफ्रेश करके देखना। सुबह मैंने देखा था स्टूडेंट अकाउंट के अंदर आ गया था, चेक किया था मैंने, खुद ने चेक किया, कल का भी आ गया, परसों के भी आ गया, मैट्रिक्स के जो भी मैंने पढ़ाया वो सब आ गया, आज चेक करना। ठीक है, चलिए कल मिलेंगे वापस 6 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।